एक बार की बात है, एक राज्य में एक बूढ़ा राजा रहता था जिसके दो बहुत ही सुंदर बेटे थे। एक दिन दोनों राजकुमार अपने पिता से कहते हैं कि वे दुनिया घूमना चाहते हैं। राजा बहुत खुश होता है और उन्हें सोने के सिक्कों की 2 बड़ी थैली देकर विदा करता है। सफर के दौरान वे एक नए शहर पहुंचते हैं। वहां से वे 2 सुंदर फूल खरीदते हैं, एक को लाल रिबन और दूसरे को हरे रिबन से बांधते हैं। फिर दोनों आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर जाने पर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसकी लंबी दाढ़ी होती है। वह जंगली जानवर बेच रहा होता है। दोनों राजकुमार देखते हैं कि वह आदमी कुछ खास है तो वे उसके सारे जानवर खरीद लेते हैं। हर राजकुमार के पास एक शेर, एक भालू और एक भेड़िया होता है। वे आगे चलते रहते हैं। फिर एक मोड़ आता है। वहाँ दोनों फैसला करते हैं कि अब अलग अलग रास्तों पर जाएं। वे अपने फूलों को पेड़ की डाल पर बांध देते हैं और वादा करते हैं, अगर 1 साल बाद ये फूल ताज़ा रहेगा तो हम दोनों जिंदा हैं। अगर ये मुरझा गया तो समझ लेना कि हम में से कोई मर गया है। फिर दोनों अलग दिशाओं में निकल पड़ते हैं। बड़ा राजकुमार आगे जाकर एक नए शहर पहुंचता है, लेकिन शहर बहुत उदास है। वह एक शराब खाने में जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। लोग बताते हैं कि एक दुष्ट योद्धा ने राजा को हराकर उसका राज्य और राजकुमारी को जीत लिया। राजा ने मना किया तो उसके दोनों बेटे लड़ाई में मारे गए, इसलिए पूरा राज्य शोक में डूबा है। अगले दिन सुबह राजकुमार उस बुरे योद्धा को चुनौती देता है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और राजकुमार तलवार से उसे 2 हिस्सों में काट देता है। बुरा योद्धा मारा जाता है और लोग खुश हो जाते हैं। राजा बहुत प्रसन्न होता है और अपनी बेटी का विवाह राजकुमार से कर देता है। वह वादा करता है कि अपनी मौत के बाद राज्य भी उसे ही देगा। राजकुमार और राजकुमारी महल में खुशी से रहने लगते हैं। एक दिन राजा कहता है कि उसे जंगली सुअर का मांस खाना है। राजकुमार तुरंत अपने शेर, भालू और भेड़िए के साथ जंगल में चला जाता है। रात हो जाती है तो वह एक पेड़ पर बैठकर नीचे आग जलाता है। तभी एक बूढ़ी चुड़ैल पेड़ से निकल कर आती है। तो उसे बहुत ठंड लग रही है। दयालु राजकुमार उसे नीचे आकर आग तापने के लिए कहता है, लेकिन चुड़ैल को जानवरों से डर लगता है। वह राजकुमार को एक जादुई डंडा देती है और कहती है, अपने जानवरों के सिर पर इस डंडे से हल्का मारो ताकि वे शांत हो जाएं और मुझे डर न लगे। राजकुमार वैसा ही करता है, लेकिन जैसे ही वह डंडा मारता है तीनों जानवर पत्थर बन जाते हैं। फिर चुड़ैल डंडा छीनकर राजकुमार को भी पत्थर बना देती है। महल में राजा और राजकुमारी हर दिन उसका इंतजार करते हैं, लेकिन वह कभी वापस नहीं आता। कई महीने बाद दूसरा राजकुमार यात्रा पूरी कर वापस उसी मोड़ पर आता है। वह देखता है कि अपने भाई का फूल पूरी तरह मुरझा चुका है। वह समझ जाता है कि उसके भाई के साथ कुछ बुरा हुआ है। वह उसी दिशा में निकल पड़ता है जिस तरफ उसका भाई गया था। वह भी उसी जंगल में रात को आग जलाता है। उसी समय वही बूढ़ी चुड़ैल आती है और वही चाल दोहराने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार दूसरा राजकुमार समझदार है। वह जानवरों को नहीं मारता बल्कि जमीन पर 3 बार डंडा मारता है। जैसे ही आवाज आती है चुड़ैल पेड़ से नीचे कूद जाती है और तीनों जानवर उस पर हमला कर देते हैं। डरी हुई चुड़ैल सब सच बता देती है। वह बताती है कि पहला राजकुमार कहाँ है। दूसरा राजकुमार जादुई डंडे से अपने भाई और जानवरों को फिर से जीवित कर देता है। दोनों भाई खुशी से मिलते हैं। फिर दूसरा राजकुमार गुस्से में चुड़ैल को उसी डंडे से एक बड़े पत्थर में बदल देता है ताकि वह हमेशा के लिए जंगल में कैद रहे।